प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था मैंने। वास्तविक संख्याओं का निर्माण प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के बाद परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का अध्ययन करवाया। परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आपको वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और विधियों के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताऊंगा। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले यूक्लिड विभाजक प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूं। यूक्लिड विभाजक प्रमेय का यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड के द्वारा ज्यामितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। उसके अंतर्गत एक प्रमेय आती है यूक्लिड विभाजक प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b के द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल क्यों तथा शेषफल r प्राप्त होगा, जहां शेषफल r या तो शून्य होगा या फिर भाजक b से छोटा होता है। अर्थात हम गणितीय समीकरण के रूप में इसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, a बराबर b क्यू प्लस r। अर्थात a को b के द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल q प्राप्त होगा और शेषफल r प्राप्त होगा। यहाँ इस r की एक विशेषता होती है, ये r या तो शून्य होता है या फिर b से छोटा होता है। उदाहरण के रूप में आपको हम यूं समझा सकते हैं कि यदि a बराबर 50 हो और b बराबर 8 हो, यानी भाज्य 50, यहाँ 50 को भाज्य कहा जाएगा और भाजक 8। तो 50 में यदि हम 8 का भाग लगाते हैं तो भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल 2 प्राप्त होता है। यहाँ इस शेषफल की यह विशेषता है, यह सदैव भाजक 8 से छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं यदि भाजक एक निश्चित संख्या है 8 तो a के किसी भी मान के लिए शेषफल सदैव r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 7 तक होगा। r का मान सदैव 8 से छोटा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि भाजक का मान हमारे पास निश्चित हो, भाजक b बराबर, यदि भाजक b बराबर 3 हो तो a के किसी भी मान के लिए r का मान, r बराबर हम कह सकते हैं 0, 1 या 2 होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यदि भाजक b का मान 5 हो तो शेषफल r बराबर 0, 1, 2, 3 या 4 होगा।
अब मैं आपको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर प्रश्नमाला 2.1 का पहला सवाल हल करके बताता हूँ, जिसमें बताया गया है कि दर्शाइए, पहला सवाल है, दर्शाइए एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे चार से विभाजित किया जाए तो यूक्लिड विभाजक प्रमेय के अनुसार विभाजन प्रमेय के अनुसार a का मान 4n + 1 4n + 2 या 4n + 3 होगा। उपरोक्त चारों मान में 4n व 4n + 2 समपूर्णांक होंगे। ऐसा है, सिर्फ 4n + 1 व 4n + 3 विषम पूर्णांक होंगे। क्योंकि हमें दर्शाना है a के किसी भी मान के लिए विषम पूर्णांक का वर्ग सदैव 8q+1 होता है। तो विषम पूर्णांक है हमारे 2 आए, 4n + 1 और 4n + 3। इन दोनों मान के लिए विषम पूर्णांकों का वर्ग ज्ञात करते हैं। यदि पहली स्थिति फर्स्ट स्थिति में क्या होगा, यदि विषम पूर्णांक a बराबर 4n + 1 हो तो a का वर्ग a² बराबर
4n+1 का वर्ग, जिसे हल करेंगे 16n² प्लस 8n+1 होगा, जिसे 8 के गुणज के रूप में लिखने पर 8 इंटू 2n² प्लस n+1। यदि यहाँ 2n² प्लस m बराबर क्यों हो, तो a² बराबर 8 प्लस 1 होगा। समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति में यदि विषम पूर्णांक a बराबर 4n+3 हो, तो a का वर्ग a² बराबर 4n+3 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो 16m² प्लस 24n+9, 8 से विभाजित करते हैं तो 16m² प्लस 24n+8+1 8 कॉमन लेंगे तो 2n² प्लस 3n+1 प्लस 1। यहाँ यदि 2n² प्लस 3n+1 बराबर क्यों हो, तो a² बराबर 8+1 होगा। समीकरण 1 और 2 से 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में मैं धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए a का वर्ग सदैव 8 से विभाजित करने पर शेष 1 प्राप्त होता है। शेष फल एक प्राप्त होता है। हाँ, अब मैं आपको यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बताने जा रहा हूं। यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि है। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करने की एक विधि दी है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म। HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वह बड़ा से बड़ा गुणांक जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है, यानी इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाला बड़ा से बड़ा गुणांक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म के द्वारा हम 40 और 28 का HCF ज्ञात करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। इस महत्तम समापवर्तक की विशेषता यह होती है वह बड़ा से बड़ा गुणक जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, जिसके द्वारा ये दोनों संख्याएं विभाजित होती हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका में भाज्य की जगह बड़ी संख्या को लेंगे और भाजक की जगह छोटी संख्या को लेंगे। यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका है अपनी A बराबर BQ प्लस R। यहां A भाज्य है, B भाजक है, क्यों भागफल है और R शेषफल है। तो यहां पर इसमें A की जगह पर बड़ी संख्या को लेंगे और B की जगह पर छोटी संख्या को लेंगे। तो हम यहां A के स्थान पर 40 लेंगे और B के स्थान पर 28 लेंगे। तो 40 में 28 का भाग देने पर जो भागफल आता है वो क्यों के स्थान पर लिखेंगे, तो भागफल 1 आता है और शेषफल आता है वो R के स्थान पर लिखेंगे जो 12 आता है। ये यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का पहला चरण है। चरण 1। अब दूसरे चरण में क्या करेंगे? दूसरे चरण में यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का उपयोग ही करेंगे, लेकिन भाज्य की जगह पर यहां पर हम दूसरी संख्या यानी 28 को ले लेंगे और भाजक की जगह पर शेषफल को ले लेंगे 12। यानी दूसरे चरण में
हम भाज्य की जगह पर 28 को ले लेंगे और भाजक के स्थान पर 12 को लेंगे। यानी 28 में 12 का भाग देने पर जो भागफल आता है वो यहाँ लिखेंगे। तो 28 में 12 का भाग 2 बार जाता है और शेष आता है वो आगे। चलो अब इसी प्रकार आगे चरण बढ़ते जाएंगे। तीसरे चरण में जो भाजक है उसे भाज्य बना देंगे और शेष को भाजक बना देंगे, यानी 12। ये प्रक्रिया जब तक शेष 0 नहीं आए तब तक आगे बढ़ाते जाएंगे। 12 भाज्य हो गया, भाजक 4 हो गया, तो 12 में 4 का भाग देने पर भागफल 3 आता है और शेष 0 आता है। और जब शेष 0 आ जाता है तो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार HCF निकल आता है। शेष अंतिम शेष 0 आने पर जो अंतिम भाजक है वही HCF कहलाता है। तो यहाँ महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 4। अब आपको होमवर्क के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नमाला 2.1 को हल करके लाना है।